तो अगस्ट केकुले ने सबसे पहले क्या किया, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो माइकल फैराडे को पता था, बट इसका स्ट्रक्चर नहीं पता था। तो सबसे पहले अगस्ट केकुले ने क्या प्रेडिक्ट किया, बेंजीन का करेक्ट स्ट्रक्चर, राइट। इसका दूसरा प्रेडिक्शन क्या था, देखो इसने क्या बोला कि सपोज करो, अच्छा मैं तुम्हारे सामने अगर कोई ऐसे कंपाउंड बना दूं, एक ये और एक ये, और मैं तुमको बोलूं कि ये कंपाउंड एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, तो तुम क्या बोलोगे? क्लोरीन खाली शिफ्ट हो गया है, मतलब ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है इनका, बट स्ट्रक्चर अलग है ना। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। ठीक है। अब अगस्ट केकुले का क्या बोलना था कि बेंजीन भी आइसोमर शो करता है, कैसे जानते हो? इसने बोला कि अभी इसका एक प्रेडिक्शन सही हुआ था ना, तो इसने दो तीन प्रेडिक्शन और दिए। इसने क्या बोला कि अगर बेंजीन पे हम लोग क्लोरीन लगा दें ऐसे, राइट, एक क्लोरीन यहाँ पे लगा दे और बेंजीन पे एक क्लोरीन यहाँ पे लगा दे, तो ये दोनों आइसोमर है। तुमको क्या लगता है, इसका ये प्रेडिक्शन सही है क्या? ये दोनों आइसोमर होंगे क्या? क्यों? आइस हाँ, ठीक है, ये स्ट्रक्चर क्या है? हाँ, ये स्ट्रक्चर क्या है, आइडेंटिकल है। आइसोमर कब होती है चीजें, जब उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, बट स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। जैसे ये 2 क्लोरोमीथ प्रोपेन है और ये 1 क्लोरोप्रोपेन है, राइट। तो स्ट्रक्चर अलग अलग है, बट इनका स्ट्रक्चर अलग नहीं है। बेंजीन में तुम क्लोरीन अगर यहाँ पे लगाओगे तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा, 1 क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पे लगाऊंगा तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा, 1 क्लोरोबेंजीन। तो वो अगस्ट केकुले ने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोमर होंगे। ठीक है, जिसको बाद में क्या कर दिया गया, गलत बोला गया कि बेंजीन के आइसोमेरिक फॉर्म नहीं होते। प्रेडिक्शंस ध्यान में रखो हाँ। एक तो इसका स्ट्रक्चर का प्रेडिक्शन, दूसरा कौन सा इसका मैंने बोला तुमको, आइसोमर्स का। ठीक है। इसका थर्ड प्रेडिक्शन ये था कि इसने बोला कि जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, राइट, इसमें क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, और नॉर्मल एल्कीन में भी क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। ठीक है। तो अगस्ट केकुले का तीसरा प्रेडिक्शन ये था कि बेंजीन के अंदर जो डबल बॉन्ड है और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है, इनका बिहेवियर हमेशा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, जैसे ये बिहेव करेगा वैसे ही ये बिहेव करेगा। ठीक है, बट ऐसा ये प्रेडिक्शन भी इसका गलत है। क्यों जानते हो? क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस नहीं है, और यहाँ पे क्या हो जाते हैं, रेजोनेंस चालू हो जाता है ना, तीन अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या हो जाता है, कॉन्जुगेशन हो जाता है। और कॉन्जुगेशन होने की वजह से ना ये स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है कंपेयरिंग टू इसके। इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये स्ट्रक्चर कभी भी इसके जैसे बिहेव नहीं करेगा। डबल बॉन्ड तो इसके भी पास है, बट इसके जैसा ये बिहेव नहीं करेगा। जैसे सपोज करो तुम अगर CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे एक HCl का मॉलिक्यूल डालते हो तो ये क्या बनाता है, CH3 CH2Cl, राइट। लेकिन अगर तुम बेंजीन के मॉलिक्यूल पे एक HCl डालोगे ना, तो इस पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मालूम है? क्योंकि ये HCl खुद कंफ्यूज रहेगा कि मेरे को इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना है, या इसको ब्रेक करना है, राइट ना। तीन तीन डबल बॉन्ड है, तो HCl का अमाउंट तुमको क्या चाहिए होता है, ज़्यादा चाहिए होता है इसके बॉन्डिंग को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, और नॉर्मली ये रिएक्ट भी नहीं करते हैं क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। तो अगस्ट केकुले का ये भी प्रेडिक्शन गलत था कि बेंजीन विल बिहेव्स एज नॉर्मल एल्कीन एज दे कंसिस्ट डबल बॉन्ड। ठीक है, उसने क्या प्रेडिक्ट किया था कि इसके पास भी डबल बॉन्ड है तो ये इसके जैसा बिहेव करेगा,
बट इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से ये कभी भी नॉर्मल अल्कीन जैसा बिहेव नहीं करता है। समझा तीसरा प्रेडिक्शन? हाँ लिखाऊंगा अभी, खाली समझ लो पहले। फिर फोर्थ इसका प्रेडिक्शन क्या था जानते हो? एक नॉर्मल जो एल्कीन होता है ना, उसका एक पाई बॉन्ड तोड़ने के लिए 120 किलो जूल एनर्जी की ज़रूरत होती है हमको। ठीक है, तो सोचो कि अगस्त केकुले ने क्या प्रेडिक्ट किया होगा। उसने क्या बोला कि अगर एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए 120 किलो जूल की एनर्जी लगती है, तो बेंजीन के तीनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी? 360 किलो जूल, राइट है। ये उसका प्रेडिक्शन था कि हम अगर इतनी एनर्जी लगाएंगे तो बेंजीन के तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन में, नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन में, अगर इसको इतनी एनर्जी दे दी जाए तो। ठीक है, उसने अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन एकदम बराबर रखा था क्योंकि उसको पता था 120 लगती है एक डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए। लेकिन ये भी प्रेडिक्शन इसका आगे चल के गलत होगा क्योंकि रिसर्च में ये पता चला कि बेंजीन के तीनों बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमको खाली 280 किलो जूल एनर्जी लगती है। तो इसने लगभग 4 प्रेडिक्शन दिए थे, 4 चीजें बेंजीन के ऊपर प्रेडिक्ट की थी, उसमें से सिर्फ इसका एक ही करेक्ट था, बाकी 3 स्टेटमेंट इसके रॉन्ग है। समझा? ठीक है, तो ये सारे उसके प्रेडिक्शंस थे और जैसा मैंने बोला पहला प्रेडिक्शन इसका करेक्ट है, बाकी के नेक्स्ट 3 रॉन्ग है। हाँ, उसने क्या बोला था, अगर मैं बेंजीन पे कोई एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं तो वो नॉर्मली आइसोमेरिक फॉर्म शो करता है, बट ऐसा नहीं होता है ना। बेंजीन में तुम एक सब्स्टिट्यूएंट कहीं पे भी लगा दो, एज अ 1 क्लोरो ही काउंट होगा, या कोई भी सब्स्टिट्यूएंट होगा किसी भी पोजीशन पे होगा तो 1 से स्टार्ट होती है ना उसकी काउंटिंग। बेंजीन का नॉमेनक्लेचर देखा है ना हम लोगों ने पहले।